सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। 27 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। पोएम डिस्कस करेंगे बच्चों, ज्योग्राफी लेसन। गिवन बेलो इज ए पोएम रिटन बाय जुल्फिकार घोष। तो एक पोएम दी हुई है नीचे आपको, जिसके राइटर हैं जुल्फिकार घोष, उनके द्वारा लिखी हुई है ये पोएम। ही डिस्क्राइब्स हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम अबव। वो बताते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं कि ऊपर से देखने पर एक शहर कैसा दिखाई पड़ता है। सीटेड इन ए जेट प्लेन, जब एक जेट प्लेन में बैठकर उसको देखा जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टैंजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप स्टैंजा को पढ़िए, पढ़कर क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं बच्चों। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट आसमान की ओर बढ़ा। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, ये बिल्कुल साफ था कि शहर जो है वो किस तरह से विकसित हुआ है और उसके रास्ते कैसे थे। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू माइल्स, 6 इंच की दूरी से 6 इंच से मीलों की दूरी के पैमाने पर देखने पर देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजार्ड। तो बच्चे वो कह रहे हैं कि ये एक अनिवार्यता दिखाई पड़ती है एक ग्राउंड भूमि के ऊपर कि किस तरह से ये अनियोजित दिखाई पड़ती है ऊपर से देखने पर। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब एक जेट आसमान में ऊपर उड़ता है तो वहाँ से देखने पर पता चलता है कि जो धरती है, ग्राउंड है, वो किस तरह से अनियोजित है और बिना किसी स्टाइल के है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि शहर जो है, जो देश है कंट्री जो है उसमें कितने शहर हैं और जो शहर हैं वो नदियों के पास हैं और किस तरह से घाटियाँ जो हैं अधिक बसी हुई हैं, क्योंकि जो घाटियाँ हैं और जहाँ पर पब्लिक अधिक रहती है, जहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं, वहाँ पर नदियाँ हैं और वही शहर बन गए हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का ये तर्क है। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि मनुष्य को भूमि और जल ने अपनी ओर आकर्षित किया। वाज क्लियरली डिलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, तो जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा गया तो ये बिल्कुल साफ साफ चित्रित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा हुआ। विच वर्ड इन द स्टांजा मीन्स मार्क द राइट आंसर। आपको किसी एक पर राइट आंसर करना है। ए में देखिए, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बचा नहीं जा सकता, मतलब जो अनिवार्य होता है, ठीक है, जो आवश्यक होता है, उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल या अनप्लान्ड। तो उसे बोलते हैं बच्चों इनएविटेबल। तो इस पर राइट का निशान लगा लेंगे आप इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है बी, विदाउट प्लान और ऑर्डर, जो बिना किसी योजना के ऑर्डर के बना हुआ हो उसे बोलते हैं हैप्पीजार्ड, ठीक है। शोन के लिए आप निशान लगा देंगे डिलाइनेटेड, इसे बोलते हैं चित्रित किया हुआ, दिखाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम ए सर्टेन हाइट टू ए माइल गॉट रिड्यूस टू, यहाँ पर आ जाएगा 6 इंचेस, ठीक है। एक मील की दूरी से कितनी 6 इंचेस जो था उसके बारे में बताया गया, ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, एक एरोप्लेन की खिड़की से देखने पर सिटी जो है, शहर दिखाई पड़ता है कैसा। तो आप लिखेंगे बी, एज हैप्पीजार्ड एज ऑन ग्राउंड, जैसे बिल्कुल भूमि पर अनियोजित कुछ बना हुआ हो। नेक्स्ट है, हाउ वर द वैलीज, घाटियाँ कैसी हैं, तो पॉपुलेटेड हैं, ठीक है, अधिक पब्लिक रहती है वहाँ पर, मतलब सघन जनसंख्या वाली हैं। नेक्स्ट है, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज दैट, भूगोल का लॉजिक क्या कहता है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, इस पर निशान लगा लेंगे कि मनुष्य को पानी ने, जल ने और भूमि ने आकर्षित किया। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर,
राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? आर टू और मोर वर्ड्स, ये दो या दो से अधिक ऐसे शब्द हैं दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, जिनकी एंड पर एक जैसी ही साउंड सुनाई देती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर, कुछ आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कॉट। ठीक है, सेम साउंड सुनाई दे रही है आपको जब हम इन्हें बोलते हैं। तो व्हेन यू आर फिगरिंग आउट इफ टू वर्ड्स राइम, यूज़ योर ईयर्स टू लिसन एज यू से द वर्ड्स। तो आप जब ये राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं या अपने कानों से सुनते हैं तो आपको सेम साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो अगर सेम साउंड सुनाई देती है तो वो राइमिंग वर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम से ढूंढकर राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, माइल स्टाइल। तो बच्चों इसमें आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे रैन का हो गया मैन, इस तरह से आप फाइंड आउट करके यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स दिया हुआ है ऐसे ही हम बाकी एग्जाम्पल लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शन। एक कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स। कंजक्शन उसे बोलते हैं जो दो शब्दों को जोड़ता है। टू सेंटेंसेस और टू क्लोजेस टुगेदर। टू क्लोजेस को या दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे कि यहाँ पर प्राइड एंड ऑनर, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, प्राइड एंड ऑनर। एंड इज ए कंजक्शन जॉइंस द वर्ड प्राइड एंड ऑनर। तो प्राइड एक अलग वर्ड है, ऑनर अलग वर्ड है, इन दो शब्दों को जोड़ रहा है, ये कंजक्शन है। नेक्स्ट है शी इज़ ए सिंगर, ही इज़ ए डेंटिस्ट। ये दो सेंटेंस है, तो हम इन्हें कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन लगा देंगे बट। तो ये क्या हो जाएगा, शी इज़ ए सिंगर, वह सिंगर है, बट ही इज़ ए डेंटिस्ट, लेकिन वह डेंटिस्ट है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें कंजक्शन बट का यूज़ हुआ है दो सेंटेंसेस के लिए। थर्ड है, द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। तो यह सेंटेंस है कि पुअर जो था, गरीब, बेचारा मर चुका था जब तक सरकार ने खाना बांटा, उससे पहले ही गरीब मर चुका था। तो बिफोर हेयर इज अ कंजक्शन विच इज जॉइनिंग टू सेंटेंसेस। तो इसमें भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए एक कंजक्शन का यूज़ किया गया, बिफोर का। नेक्स्ट है, यू कैन ईट इट विद ए फॉर्क और ए स्पून। तो इसमें आपको चॉइस दी हुई है, टू एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। इसमें आप और का यूज़ लगाकर किसी को चॉइस दे सकते हैं कि आप फॉर्क का यूज़ भी कर सकते हैं खाने के लिए, ठीक है, कांटे का भी, या फिर आप चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल। मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। तो इसमें कंजक्शन जोड़ा हुआ है, ठीक है, पर्पस से, किसी रीज़न के कारण। नेक्स्ट है, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट आई विल ट्राई डूइंग इट। मैं इसे करने में आरामदायक नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं इसे करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें येट कंजक्शन है, टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपन बट यू एक्सपेक्ट इट टू हैपन। कुछ ऐसा व्यक्त करने के लिए जो कि घटित नहीं हुआ है लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसा हो जाए। तो बच्चे, आपकी वर्कशीट थी जो कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।